नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में हवा बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस शरद पवार के साथ ही साथ उद्धव के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अभी से ही नेताओं के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शरद पवार का साथ छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई लेडी सिंघम। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही साथ झारखंड में चुनाव और सर्वे अभी से आने लगे। कई सर्वे कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की तीनों राज्य में हालत खराब है और महाराष्ट्र हरियाणा में हार तय है और झारखंड में 50-50 पर मामला अटका है। ऐसे में अब नेता भी अपनी चाल बदलने लगे हैं और अपनी सुविधा के अनुसार पाला बदलने का काम शुरू कर चुके हैं। इसी कड़ी में शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। खबरों की माने तो एनसीपी से राजनीति करने वाली सोनिया कांग्रेस में शामिल हो गई। जानकारी देते चलें कि एनसीपी के दो फाड़ होने पर वो शरद पवार के साथ थी, लेकिन चुनाव से 2 महीने पहले शरद पवार को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई। सोनिया दुल्हन पिछले काफी समय से हरियाणा में सक्रिय हैं। वो हरियाणा की रहने वाली हैं। सोनिया ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एंट्री ली है, उससे उनके चुनाव लड़ने की भी अटकलें तेज हो गई। हरियाणा में नवंबर में चुनाव होने हैं। दुल्हन ने जब शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को छोड़ा था, तब उन्होंने उनकी बेटी सुप्रिया सुले पर गंभीर आरोप लगाए। दुल्हन ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक 5 दिन पहले पार्टी छोड़ी है। जानकारों का कहना है कि सोनिया दुल्हन शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। जब वो पुणे में पायलट की ट्रेनिंग ले रही थी, तब वो शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी से काफी प्रभावित थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के चुनाव में एनसीपी की स्टूडेंट विंग का नेतृत्व भी किया। सोनिया दुल्हन की चर्चा तब ज्यादा हुई जब एनसीपी के 2 फाड़ होने पर प्रफुल्ल पटेल की फोटो को एनसीपी के स्टूडेंट विंग के ऑफिस के बाहर फेंक दिया गया था। इससे पहले वह साल 2019 में एनसीपी के विधायकों को गुरुग्राम के होटल से रेस्क्यू करने को लेकर चर्चा में आई थी। तो आप समझ सकते हैं कौन है सोनिया दुल्हन और वो क्या कुछ रसूख रखती हैं। खबरों की माने तो सोनिया दुल्हन ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और ये काम सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर हुआ। सोनिया दुल्हन नारनौद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। अब यह सीट बीजेपी के पास है। यहाँ से राम कुमार गौतम विधायक हैं। 2014 में इस सीट पर कैप्टन अभिमन्यु जीते थे और फिर मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री बने थे। अब देखना होगा कि सोनिया दुल्हन चुनाव लड़ती हैं या फिर नहीं। हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने में वो फिलहाल जुटी हैं, लेकिन दुल्हन के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। जितने भी सर्वे आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलकर कांग्रेस के हाथ में आने वाली है। लेकिन अभी ये सर्वे ही है। हकीकत तो अक्टूबर नवंबर में ही पता चलेगी, जब रिजल्ट आएगा और जनता वोट देगी। फिलहाल तो बिसात बिछाई जा रही है और जनता को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और राज्य के जब चुनाव होते हैं तो उसके परिणाम क्या आते हैं।